Hello everyone, those who all are new to this channel, let me tell you that I used to post quizzes on my Telegram channel. So in this series, I analyzed those quizzes through this video form. Okay, so yesterday I have posted 10 questions on these two topics, 5 for each. So I'm going to discuss this in this video. You can join my Telegram channel by searching Psych Quiz 1 on Telegram. You will find the channel and you can attempt those quizzes. So जिन्होंने अभी तक questions नहीं किए हैं, they can do so by pausing the video and then you can get the explanation. Number 1 question is, research methodology is a way to systematically solve the research problem, and the reason is the scope of research methodology is wider than that of research methods. तो यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है, that is the difference between research methodology and research method. तो research methodology I tell you कि जो भी आपका रिसर्च जहाँ से शुरू होता है और जहाँ से आपका ख़त्म होता है, so the whole process, the whole systematic process is called research methodology. आपने कोई भी प्रॉब्लम कैसे सेलेक्ट करी, क्यों सेलेक्ट करी, how you framed objective, how you framed hypothesis, how you are going to collect your data, how you are going to analyze it, how you will going to generalize the result. तो from starting to end and with logic कि अगर आपने ये प्रॉब्लम चूज़ करी है, then why you have chosen this problem, और ये हाइपोथेसिस फ्रेम करी है तो क्यों फ्रेम करी है, अगर ये ग्रुप ऑफ सैंपल आपने लिया है तो क्यों लिया है, कोई दूसरा क्यों नहीं लिया है. सो एवरीथिंग विद लॉजिक एंड विद जस्टिफिकेशन कि आप जो ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, जो नहीं ले रहे हो वो क्यों नहीं ले रहे हो. सो एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इस प्रोसेस को रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं. ओके, सो असर्शन इज करेक्ट. देन रीजन इज द स्कोप ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी इज वाइडर देन दैट ऑफ रिसर्च मेथड्स. तो स्कोप ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी बड़ा है रिसर्च मेथड से. रिसर्च मेथड वो होता है जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं अपने रिसर्च को करने के लिए. ठीक है, तो वो जैसे क्वेश्चन आयर हो गया हमारा, हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, हमने कोई टेस्ट किया, हमने इंटरव्यू किया, हमने ऑब्जर्वेशन किया, तो ये सारे क्या हो गए, ये हमारे मेथड्स हो गए. ओके, तो इस वजह से रिसर्च मेथडोलॉजी इज़ अ ब्रॉडर टर्म दैन रिसर्च मेथड. सो आंसर इज नंबर 2. बोथ assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of A. तो both statement सही है but reason नहीं सही है उसका. Okay, number 2 is identify the technique used in participant observation method used in field research. अब यहाँ पे जो चीज़ समझनी है वो ये है the difference between method and technique. आपसे क्या पूछा है कि identify the technique. आपको यहाँ पे टेक्निक बतानी है किसकी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड की, और आपको एक रिसर्च का टाइप दिया हुआ है दैट इज़ फील्ड रिसर्च. तो अब जो मेथड होता है, आई हैव टोल्ड कि क्या होता है कि जैसे लाइक इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन. तो अब अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो. ओके, ऑब्जर्वेशन आप अगर कर रहे हो तो वो किस तरह से कर रहे हो, तो उसमें क्या चीज़ें आपने यूज़ करी. तो इंटरैक्शनल रिकॉर्डिंग, आपने बात करते हुए रिकॉर्ड किया, ठीक है. देन पॉसिबल यूज़ ऑफ टेप रिकॉर्डर्स, आपने टेप रिकॉर्डिंग का यूज़ किया. फोटोग्राफिक टेक्निक, आपने फ़ोटो यूज़ करी. कंटेंट एनालिसिस नहीं होगा इसका आंसर. वाई? बिकॉज कंटेंट एनालिसिस हम लाइब्रेरी रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं. तो यहाँ पे जो चीज़ मैं व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक. तो मेथड इज़ समथिंग लाइक ऑब्जर्वेशन, जो भी हमने टूल्स यूज़ करे, और उन टूल्स के अंदर जो चीज़ हमने यूज़ करी तो वो हो गई हमारी टेक्निक, कि उस टूल को अगर हमने इम्प्लीमेंट किया तो कैसे इम्प्लीमेंट किया. सो दैट इज़ टेक्निक. तो अब अगर हम समझें तो सबसे ब्रॉडर टर्म होता है रिसर्च मेथडोलॉजी, देन उसका छोटा टर्म होता है रिसर्च मेथड, और उसके अंदर आता है छोटा टर्म दैट इज़ रिसर्च टेक्निक. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेचर सर्वे हेल्प्स अस. तो हम जब भी रिसर्च करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, वो किस लिए होती है. सो गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम चूजिंग. जो भी हमने प्रॉब्लम ली है उसकी जो प्रॉब्लम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो लेने के लिए. देन अक्वायर प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम, कि हमें थ्योरेटिकल जो भी इसकी थ्योरीज बनी हुई है या जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो लेने के लिए. ओके, नो वेदर द प्रपोज प्रॉब्लम्स हैड ऑलरेडी बीन सॉल्व. जो भी हमने प्रॉब्लम ली है क्या वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है. अगर वो सॉल्व हो चुकी है तो हम उसको अपने रिसर्च में नहीं लेके, हम उस प्रॉब्लम पे रिसर्च नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पहले से ही सॉल्व है. ओके, सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Then if the researcher is selecting every 15th member from the list, which sampling design he is using. तो अगर वो हर एक लिस्ट है उसके पास और उस लिस्ट में से वो हर 15th मेंबर जो है उसको सेलेक्ट कर रहा है, तो ये कौन सी सैम्पलिंग डिज़ाइन होगी. ओके, सैम्पलिंग डिज़ाइन पे आई हैव मेड अ वीडियो, तो बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, सो यू कैन चेक दैट आउट. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन है. द आंसर इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. Then if the population from which a sample is to be drawn does not constitute a homogeneous
heterogeneous group, then which sampling design is used? तो does not constitute a homogeneous group, यानी कि वो heterogeneous group है. जब heterogeneous group होता है तो उस वक्त हम कौन सी sampling design को use करते हैं? तो the answer is stratified sampling. So again I will say कि I will give you the link here, so you can watch that video on sampling design. Next question is from social psychology. Personality psychology and social psychology are complementary to each other. Okay. Then personality psychology studies the effect of traits on behavior, while social psychology studies the effect of situational factors on behavior. तो असर्शन क्या है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब कोई भी दो चीज़ एक साथ चले और एक दूसरे को हेल्प करें, ठीक है, समथिंग दैट कंप्लीट समथिंग एल्स, और एज व्हेन टू थिंग्स गो वेल टुगेदर, ठीक है, या वर्किंग वेल टुगेदर, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, अच्छे से मतलब कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को. तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. ओके, द असर्शन इज करेक्ट. ओके, देन पर्सनालिटी साइकोलॉजी स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ट्रेट्स ऑन बिहेवियर. जो भी हमारे ट्रेट्स हैं, हमारे इनर ट्रेट्स, उसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर पे क्या पड़ रहा है, ये होता है फोकस द स्टडी ऑफ द पर्सनालिटी साइकोलॉजी का. और सोशल साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है कि हमारे जो सिचुएशनल फैक्टर्स है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिहेवियर पे. सो द आंसर इज़ 1 कि दोनों चीज़ें सही हैं. अब कैसे पर्सनालिटी साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि जो भी हमारे ट्रेट्स हैं, हम उन ट्रेट्स, अच्छा मैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट का मान लीजिए, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट में क्या होता है कि हमने जब ज़्यादा लोग होंगे तो हम कम हेल्प करने आएंगे, वी आर लेस लाइकली टू हेल्प जब ज़्यादा लोग होंगे, और जब कम लोग होंगे तो बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाय कंसिडरिंग कि हम अकेले हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है हेल्प करने की, तो हम जाके उसकी हेल्प करेंगे. तो अब ये अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसका हेल्पिंग नेचर होगा, जो हमेशा किसी भी सूरत हाल में दूसरे की हेल्प करता है, तो उस टाइम पे व्हाट दैट पर्सन विल डू, क्या बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट का उस पर्सन पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. सो क्या है कि जो हमारा बिहेवियर होगा वो हमारे ट्रेट्स और हमारा जो भी सिचुएशनल फैक्टर्स है उसका इंटरेक्शन होगा. सो देयर द इक्वेशन बाय कर्ट लुइन, या तो उन्होंने बोला था दैट बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ आवर पर्सनालिटी एंड एनवायरनमेंट. सो दिस इज हाउ दैट पर्सनालिटी साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी इंटरेक्ट, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली ना तो ट्रेट से, हमारे पर्सनल ट्रेट से गवर्न होता है, और ना ही कम्प्लीटली सिचुएशनल फैक्टर से गवर्न होता है, बल्कि इन दोनों के इंटरेक्शन से गवर्न होता है. ओके, सो दैट इज वाई द असर्शन इज करेक्ट, एंड जो उसका रीजन है वो भी करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल इवेंट इन्फ्लुएंस सोशल साइकोलॉजी इन इट्स अर्ली डेज. तो जब सोशल साइकोलॉजी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे कौन सा सोशल इवेंट था, किसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था. सो आंसर इज वर्ल्ड वॉर 2. वाई, बिकॉज उस टाइम पे जो भी मिलिट्री के लिए ट्रेनिंग के लिए उस पीरियड में कि क्या ऐसा किया जाए कि उनकी जो भी एफिशिएंसी है सोल्जर्स की वो बढ़ाई जाए, तो इस पे बहुत सारा रिसर्च हुई थी. इसमें मतलब बहुत सारा काम किया गया था कि सोल्जर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए, उनका मोटिवेशन, उनका मोरल इंक्रीज़ किया जाए. तो इस पे कई सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट ने काम किया था. तो यहाँ से जो सोशल साइकोलॉजी थी वो इमर्ज हुई कि वर्ल्ड वॉर के बाद भी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी कई सारे ऐसे चीज़ें रिसर्च हुई, लाइक जो मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था दैट वाज कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय होलोकास्ट, कि उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करने के लिए किया था कि जो अमेरिकन हैं वो जर्मन्स की तरह अथॉरिटी फिगर को एक इतने हद तक की फॉलो नहीं करेंगे कि किसी की जान ले लें, या इतने क्रूअल जो भी था उस बिहेवियर वो करें. तो ये प्रूफ करने के लिए मिलग्राम ने वो एक्सपेरिमेंट किया. तो इस तरह से कई सारे, फिर देन अगेन कन्फॉर्मिटी ऐश का एक्सपेरिमेंट, देन जिम्बार्डो एक्सपेरिमेंट, तो ये सारी चीज़ें एक के बाद होने लगी. तो दैट वाज द वर्ल्ड वॉर 2 विच इन्फ्लुएंस सोशल साइकोलॉजी इन इट्स अर्ली डेज. अब इसका आंसर ट्रिपलेट्स एक्सपेरिमेंट भी हो सकता था, बिकॉज ये भी एक वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था. आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन इट. तो बट यहाँ पे बात क्या हुई है, क्वेश्चन में सोशल इवेंट पूछा गया है, तो ट्रिपलेट का एक्सपेरिमेंट था, वो कोई सोशल इवेंट ही नहीं था, इसलिए इसका आंसर वो नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. करेक्ट है. अ पर्सन्स बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हिज पर्सनैलिटी एंड हिज एनवायरनमेंट. सो ये रीजन जो उसका आई हैव जस्ट गिवन एन इक्वेशन कि बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एनवायरनमेंट. तो दिस इक्वेशन वॉज गिवन बाय
कर्ट लेविन, यस। तो क्या है कि हम अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इन्वायरमेंट में हम अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे पर्सनालिटी और इन्वायरमेंट से मिलके बनता है। तो जब अलग इन्वायरमेंट में होंगे सो वी विल बिहेव डिफरेंटली। ओके, सो अगर आप किसी का बिहेवियर चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू ऑप्शंस कि या तो आप उसकी पर्सनालिटी या इनर ट्रेट्स को चेंज करो, या तो आप उसका एनवायरनमेंट चेंज करो। ओनली देन यू कैन चेंज समवन्स बिहेवियर। एनीवे, who among the following conducted the earliest known social experiment? So the answer is Norman Triplett. उन्होंने एक bicycle study करी थी. I have made a video. I will give the link here so you can just check that out. Next question is, researches done in cognitive psychology is very useful in social psychology. Okay, next reason is social cognition focuses on the role that cognitive processes play in our social interaction. तो जो भी cognitive psychology में जो researches हुई हैं वो बहुत useful है social psychology में. Okay, assertion is correct. क्यों सही है? Then क्योंकि जो भी हमारा social psychology क्या study करती है, मेंटल प्रोसेसेस को भी स्टडी करती है, लाइक प्रेजुडाइज एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, प्रेजुडाइज के क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जनरलाइजेशन। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से आ रही है। और सोशल साइकोलॉजी उस कॉग्निटिव फैक्टर्स का इफेक्ट देख रहे हैं, इंटरेक्शन देख रहे हैं एक सोशल सिचुएशन में। तो इस वजह से जो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की रिसर्चेज होती हैं, जो भी इसकी फाइंडिंग्स निकल के आती हैं, वो सोशल साइकोलॉजी में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो दिस इज़ वेयर दिस टर्म सोशल कॉग्निशन अराइजेस, कि जो भी मेंटल प्रोसेसेस लाइक विच इन्वॉल्व लाइक परसीविंग, अटेंशन, रिमेंबरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ अगर, तो लाइक मेमोरी डिस्टॉर्शन, हम सोशल साइकोलॉजी में आई विटनेस मेमोरी पढ़ते हैं। दैट ये एक मतलब आई विटनेस मेमोरी का एक्सपेरिमेंट है। तो आप आई विटनेस मेमोरी में क्या चीज़ें हैं जो वो तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से निकल के आए कि मेमोरी डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ दैट ऑल्सो कम्स इन द एरिया ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो जो भी चीज़ें हैं दैट इंटरैक्ट्स वन अनदर। तो सोशल कॉग्निशन फोकसेस ऑन द रोल दैट कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्ले इन आवर सोशल इंटरैक्शन। तो इस वजह से अब आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी को मर्ज करोगे, द कॉन्सेप्ट विल बी सोशल कॉग्निशन, दोनों की जो फाइंडिंग्स हैं उनको। तो दैट इज़ वाई बोथ assertion and reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion. So I have put some questions like personality psychology और social psychology का क्या है। इससे पहले वाले जो वीडियो में था मैंने sociology और social psychology की बात भी करी थी, सो आप उसे भी देख सकते हो। लाइक इधर cognitive psychology, social psychology की बात करी तो क्या है कि जो भी ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की, यू कैन नॉट सी देम सेपरेटली। हर ब्रांच एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, दे इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड दे कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। तो यू कैन नॉट से कि ये अलग ब्रांच है, ये अलग ब्रांच है। सो वन हैज़ टू स्टडी कि हाँ क्या चीज़ें, क्या अलग अलग ब्रांचेज एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी विच वन मस्ट नो। Okay, so this is it for this video. If you have any doubt, feel free to write in the comment section, or if you want to give any suggestion, any feedback, just write freely in the comment section. You can also join my Telegram channel for further reports, for further updates. Okay, thanks for watching. Have a good day ahead.